बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एडवोकेट। दोस्तों, ये हालिया जो एमडी कैट का जो टेस्ट हुआ जो बच्चों का मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए, और ये 10 सितंबर 2023 को ये संडे वाले दिन जो हुआ था, और इसमें बड़ी बेकायदगियाँ सामने आईं और लोगों ने हाई कोर्ट से रजू किया। इसमें केस भी हुआ और हाई कोर्ट ने रोक भी दिया इसको। और इसी असना में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन कल्प्रेट पे हाथ डाल दिया। और इस वक्त 5 लोग, 5 सरगना इस स्कैंडल में मुलव्वस, जो एमडी कैट स्कैंडल में मुलव्वस थे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। और उसमें बताया ये जा रहा है कि आला तालीम याफ्ता लोग इसमें मुलव्वस हैं। दोस्तों, ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, ये मुल्क के दुश्मन नासर हैं। और ये हमेशा से मुल्क की जड़ों को खोखला करने के लिए इन्होंने लगातार ये कोशिश जारी रखी हुई है। और ये हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर करप्ट अनासर को ये ऊपर लेके आ रहे हैं। चूँकि जो नकल का रुझान है ये सीधा मेरिट पे डाका है, हमारे उन बच्चों के पे डाका है, उनके राइट्स पे डाका है जो बच्चे दिन रात मेहनत करके मेहनत के बल बोते पे आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जिनके गरीब वलदैन, सफेदपोश वलदैन, उन्हें भरपूर तरीके से अपनी खून पसीने की कमाई जो है उसे लगा के आला इदारों में तालीम देते हैं और भरपूर तरीके से उन पर मेहनत कर रहे होते हैं। वो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या होता है कि ऐसे चोर लोग, ऐसे करप्ट लोग, ऐसे ज़ालिम लोग, ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो उस तरह मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उन लोगों के उन बच्चों के राइट्स पे डाका डाल रहे हैं और हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का ज़बरदस्त काम हुआ। इसमें 19 केसेस जो है पेशावर के 8 थानों में 19 केसेस दर्ज हुए हैं। और इसमें जो तलबा गिरफ़्तार हुए हैं वो 74 हैं, जो कि उसी दिन नकल करते हुए उस पेपर के दौरान जो गिरफ़्तार किए गए और जो उस पेपर से चंद दिन बाद में गिरफ़्तार किए गए, यानी 74 वो तलबा हैं जो इस वक्त सलाहों के पीछे हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि ये 5 लोग, ये 5 मुल्क के दुश्मन, ये 5 हमारी कौम के दुश्मन, हमारे उन बच्चों के दुश्मन जो हमारे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इन्हें अब कैफर किरदार तक पहुँचने के लिए हमने भरपूर कोशिश कर दी हमारे अदारों ने। मैं समझता हूँ हमारी आवाम को चाहिए कि ऐसे मज़ीद अनासर को उनकी शनाख्त करें और किसी सूरत में ऐसे ज़ालिम लोगों को जो है ना जी, उनके लिए माफ़ी का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, चूँकि ये हमारे दुश्मन हैं। इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, चूँकि नालायक लोगों को ऊपर लेके जाया जाता है। नालायक लोगों को सिफारिश के बल बोते, नकल के बल बोते अदारों पे सरबराहान बिठाया जाता है, तो फिर हमारे मुल्क का भट्ठा गोल हो गया है और हमारे मुल्क का सत्यानाश हो गया है, हमारी तमाम मशीनरी तबाह बर्बाद हो रही है। और इसमें जो ये कल्प्रेट्स लोग हैं, जो ये मुलव्वस अनासर हैं, ये करोड़ों के गेम कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए इन लोगों से बटोर के तो इन्हें नकल करवाते हैं। और ये सारा वही ब्लैक मनी वाला माफिया जो है हमारे मुल्क के अशराफिया में भी आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी में भी आ रहा है और कई आला उहदों पे ये लोग फायज़ हैं। इसलिए हमने अगर अपने मुल्क को बचाना है तो अपनी फ्यूचर, अपनी कौम का हमने शानदार करना है। हमने अपने बच्चों के दुश्मनों पे लाजमी हाथ डालना है। खुदा रहा जो हमारे दुश्मन, हमारे बच्चों का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, हमारे मुल्क के फ्यूचर का दुश्मन है। तो हम किसी सूरत भी अपने मुल्क के फ्यूचर को तबाह नहीं होने देंगे और किसी सूरत भी अपने मुल्क के फ्यूचर को हम किसी सूरत भी माफ़ नहीं करेंगे।